आप देखो भाई इधर जीव जन्म कैसे करते हैं, ये चैप्टर चल रहा है दिन से आज। इसमें आपका जो अगला चरण शुरू हुआ था मानव में लैंगिक जनन, पौधों में लैंगिक जनन तो पढ़ चुके हो। अब मानव में लैंगिक जनन आपको पढ़ना था, जिसमें हमने बताया था कि मानव जो है एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात इसके नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर में पाया जाता है नर जनन अंग और मादा में पाया जाता है मादा जनन अंग। तो नर जनन तंत्र कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो मानव में जो नर जनन तंत्र है, मानव में नर जनन तंत्र ये इसमें जो मुख्य नर जनन अंग है वो वृषण होता है। मुख्य जनन अंग है, प्राथमिक जनन अंग है, वो क्या होता है? वृषण। और इसके साथ कई सारी संरचनाएं जुड़ी होती हैं। तो अगर देखा जाए तो नर जनन तंत्र का निर्माण मुख्य अंगों से होता है। नंबर 1 पर एक जोड़ी वृषण, दूसरा शुक्रवाहिकाएं, तीसरा एपिडिडाइमिस या इसी को कहते हैं आदिवृषण। एपिडिडाइमिस आदिवृषण। चौथा शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी शुक्रवाहिनी। पांचवा शुक्राशय। छठा स्खलन वाहिनी। और सातवां मूत्र जनन पथ, मूत्र जनन मार्ग या पथ। ये इतने भाग मिलकर के क्या बनाते हैं? नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इनकी संरचना देखिए, एक जोड़ी वृषण, ध्यान दीजिए, एक जोड़ी वृषण जो होता है अंडाकार संरचना होती है। इसमें कई सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें वृषण जालक कहते हैं। वो वृषण जालक कई सारी शुक्रवाहिकाओं का निर्माण करती है। वो सभी शुक्रवाहिकाएं बाहर निकल करके एक मोटी लगभग 6 मीटर लंबी एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे एपिडिडाइमिस कहा जाता है। इसे अधिवृषण कहते हैं। यही अधिवृषण आगे लगभग 45 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका के रूप में बाहर निकलती है। एक लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में बाहर निकलती। यहाँ काल वो पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर होता है ये। यूरिनरी ब्लैडर में ये गुंडी निकली होती है, इसे में लिपट करिए। ये संरचना आगे चल करके एक तैलीनुमा संरचना, ये तैलीनुमा संरचना से आगे निकल करके ये फिर आगे आकर के मूत्र जनन पथ में होती है।
मूत्र जनन पथ, ये मूत्र नलिका होती है। ये पूरी प्रक्रिया, ये जो फिगर यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यही पूरा फिगर इधर की तरफ होता है, क्योंकि क्या होते हैं, एक जोड़ी वृषण होता है। ठीक, ध्यान दो, यहाँ पर ये वृषण है, इसको वृषण बोलेंगे। ये वृषण जालिका है, ये अधिवृषण है। क्या है ये? अधिवृषण, जो वृषण पर चिपकी होती है, और यहाँ से निकली संरचना ये शुक्रवाहिनी है। क्या है? इसको बोलते हैं टेस्टिस रेक्टम, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं यहाँ जो छोटी छोटी नलिकाएं बाहर निकलती है, जो आपस में जुड़ती है, उनको बोलते हैं वास इब्रेंडिया, वास इब्रेंडिया बोलते हैं, और इसको बोलते हैं वास डिफरेंशिया। और ये एपिडाइमिस हो गया। यहाँ पर ये शुक्राशय है। क्या है? शुक्राशय। और ये है स्खलन नली, स्खलन नलिका, और ये है मूत्र नलिका। ठीक, और ये है यूरिनरी ब्लैडर, या मूत्राशय कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? मूत्राशय। ठीक है ना? इसी में मूत्र भरा होता है, यही से नलिका निकलती है, और यही बीच पर पाई जाती है एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये संरचना होती है, मानव जन्म तंत्र की ये संरचना होती है। मेन आपका हो गया वृषण, वृषण से निकलने वाली महीन महीन नलिकाएं क्या कहलाती हैं? शुक्रवाहिकाएं। कई शुक्रवाहिकाएं होती हैं, शुक्रवाहिकाओं की संख्या कई सारी होती है। एपिडाइमिस, एक जोड़ी इधर एक जोड़ी उधर, ये एक जोड़ी होता है। शुक्रवाहिनी भी एक जोड़ी होती है, एक इधर एक उधर। शुक्राशय भी एक जोड़ी होता है, एक इधर एक उधर। स्खलन वाहिनी भी दो होती है, एक जोड़ी। और मूत्रमार्ग एक ही होता है केवल। ठीक, अब इसी को पूरा करते हैं आगे हम। यहां भी जो है ये ठीक दोनों तरफ का हो गया। यहाँ पर ये ग्रंथि है, और यहीं पर काउपर ग्लैंड भी पाई जाती है। यहाँ काउपर ग्लैंड भी पाई जाती है, वो भी मूत्र नलिका के सामने होती है। समझ गए? ये मूत्र नलिका होती है। ये शुक्रवाहिनी इधर वाली हो गई, ये शुक्राशय इधर का हो गया। समझ में आया फिगर? ये वृषण इधर का हो गया, ये वृषण इधर का हो गया, दाईं तरफ बाईं तरफ। ठीक, ये एपिडाइमिस इधर हो गया, एपिडाइमिस इधर हो गया। ये पूरी संरचना की क्या हो गई? एक मूत्र जनन तंत्र, अर्थात नर मूत्र जनन तंत्र दोनों कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नर मूत्र जनन तंत्र। ये स्खलन वाहिनी है, स्खलन वाहिनी। फिगर बनाने के लिए अगली बार आ सकता है, क्योंकि अगली बार जो आया था कौन सा? बनाओ इसको।
तो ये जनन तंत्र हो गया, ठीक। इसके विषय में आपको नोट करवाया गया है। अब आइए मादा जनन तंत्र के विषय पढ़ते हैं। मादा जनन तंत्र प्रायः स्त्रियों में पाया जाता है। इसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र के निर्माण में देखो, एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय, एक केवल एक गर्भाशय, एक जोड़ी अंडवाहिनी, एक योनि और एक होती है गर्भाशय ग्रीवा। बर्थोलिन ग्रंथियां, और इसके अलावा कुछ सहायक जननेंद्रियां होती हैं या सहायक ग्रंथियां होती हैं। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी जो अंडाशय है, ये प्राथमिक जनन अंग है। इसी अंडाशय में मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है और अंडाशय से अंड जब निकलकर कहाँ आता है, अंडवाहिनी में। इसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब जब नसबंदी कराई जाती है तो फैलोपियन ट्यूब को ही काट कर बांध देते हैं। इसको हाँ, एक चीज हाँ ध्यान दो भाई, स्त्रियों में तो फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांधते हैं, इसे कहते हैं ट्यूबोक्टोमी। क्या बोलते हैं? और पुरुषों में जो शुक्रवाहिनी थी लंबी वाली, ये थी नहीं, शुक्रवाहिनी, इसको बोलते हैं वासा डिफरेंशिया। और इसको काट करके इधर मोड़ देते हैं, इसको काट करके इधर मोड़ देते हैं और बांध देते हैं। इसको कहते हैं वैसोक्टोमी। पुरुष नसबंदी को वैसोक्टोमी कहते हैं और स्त्री नसबंदी को क्या कहते हैं, ट्यूबोक्टोमी। तो पुरुष में शुक्रवाहिनी को काट कर बांधा जाता है, इसको शुक्रवाहिनी को, और स्त्रियों में अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, जिससे अंड का निषेचन शुक्राणु द्वारा नहीं हो पाता है और बच्चे का निर्माण या भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। एक योनि होती है, एक गर्भाशय ग्रीवा होती है और एक गर्भाशय होता है जहां गर्भधारण होता है बच्चे का फॉर्मेशन 9 महीने तक। वह मादा अंग जिसमें बच्चे का फॉर्मेशन होता है, विकास होता है, लालन पालन पोषण होता है, वह अंग क्या कहलाता है, गर्भाशय, जिसको कहते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरी। एक जोड़ी ओवरी पाई जाती है तो उदर गुहा में ये
वाली, ठीक। अगर इसको ध्यान दीजिए तो उधर गुहा में एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ अंडाशय पाया जाता है, मध्य भाग में एक गर्भाशय पाया जाता है। दोनों अंडाशय से नलिकाएं निकलती हैं, उन नलिकाओं को क्या कहते हैं? अंडवाहिनी कहते हैं, ठीक। और गर्भाशय से निकली हुई एक लंबी गर्दन समान संरचना होती है जिसे गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा योनि में खुलती है और उधर गर्भाशय के ही आसपास बर्तोलिन ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसके अलावा और भी सहायक ग्रंथियां जो है मादा जनन तंत्र में पाई जाती है, ठीक। इतना नोट करो पहले।